प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन नीट और जे एग्जाम में कई बार आ चुका है और यकीन मानिए कि 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आप आज के बाद गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आप कुछ मिनट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू इक्वल टू द जीरो। पहला ऑप्शन दिया गया है जिनॉन डाइफ्लूराइड, दूसरा ऑप्शन ICl2 माइनस दिया गया है, तीसरा ऑप्शन I3 माइनस दिया है और चौथा ऑप्शन जिनॉन टेट्राफ्लूराइड दिया गया है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें गिवन चारों मॉलिक्यूल का म्यू नेट वैल्यू जीरो होता है, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चारों ऑप्शन में जीरो होता है। अब यहाँ पर पांचवा ऑप्शन कोई ऐसा तो नहीं दिया गया है कि नन ऑफ दीज, इन्हीं चारों में सिलेक्ट करना है और मैंने आपको बताया कि चारों की वैल्यू म्यू नेट की जीरो होती है। अब आए देखें कि इस क्वेश्चन का मिस्ट्री क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात को आप समझिएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर जो तो फर्स्ट की बात करता हूं, सेकंड की बात करता हूं, थर्ड की बात करता हूं, तो ये तीनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका शेप लीनियर शेप होता है और इन मॉलिक्यूल्स में तीन लोन पे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे होता है जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप का बनाएगा स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये तीनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल का केस आप समझिएगा, ये तीनों मॉलिक्यूल के केस की मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे मैं अगर XeF2 का एक एग्जांपल लेता हूं तो XeF2 मॉलिक्यूल में आप क्या देखेंगे, ये XeF2 मॉलिक्यूल हुआ। इस मॉलिक्यूल के केस में यहां पर देखिए ये जिनॉन है, जिनॉन के साथ ये फ्लोरीन, जिनॉन के साथ ये फ्लोरीन हो गया। जिनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डेड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पे इलेक्ट्रॉन हुआ। ये लोन पे इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से अरेंज है, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप जैसा है। अब आप देखिए कि जिनॉन से जो फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट हो रहा है, जिनॉन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है डाइपोल मोमेंट, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि जिनॉन से लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, जिनॉन से लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, जिनॉन से लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। तो दो लोन पेयर मिलकर तीसरे को, दो मिलकर जो है किसी तीसरे को, कोई भी दो मिलकर तीसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहां पर म्यू नेट की वैल्यू कैसी होती है, ये इक्वल टू द जीरो होती है। और सेम ट्रेंड यहां में तीनों इन दोनों मॉलिक्यूल में भी होता है। जैसे अगर मैं ICl2 माइनस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इसको भी आप देख लीजिए। अगर ICl2 मॉलिक्यूल के केस में देखें तो ये आयोडीन है, यहां पर देखिए ये क्लोरीन है, यहां पर ये क्लोरीन है, ये नेगेटिव चार्ज इस आयोडीन एटम पर है, जिसकी वजह से आयोडीन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो ऐसी कंडीशन में 3 लोन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो देखिए ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख ही रहे हो। अब यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट की प्रोसेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा इस बात को देखें कि किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। आयोडीन से किधर होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, आयोडीन से किधर होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे डायरेक्टली। आयोडीन से लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ डाइपोल मोमेंट, आयोडीन से लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगा। अब ये दोनों मिलकर इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों मिलकर जो है इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों जो है मिलकर इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से अगर आप इस मॉलिक्यूल के केस में भी देखते हैं तो ये म्यू नेट की वैल्यू जो कैसी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। इस तरीके का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप क्या कहलाता है, लीनियर शेप। और सेम ट्रेंड I3 माइनस के केस में भी होता है। अब आइए XeF4 मॉलिक्यूल के केस में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। यहां पर देखें तो इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। यहाँ पे जिनॉन के साथ ये फ्लोरीन है, यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन है, यहाँ पे देखें ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। अब ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये देखिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इस जगह पर है, यानी कि इसका शेप जो है स्क्वायर प्लेनर शेप दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ। अब यहाँ पे देखें तो ये जिनॉन से तो लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा, जिनॉन से लोन पे इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं, ये बात देखिएगा। जिनॉन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, जिनॉन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और बॉन्ड इंटरेक्शन सेम है। फिर ये देखिए जिनॉन से जो तो फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, जिनॉन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोन पेयर को डायरेक्टली कैंसिल कर रहा है और जितने भी जो बॉन्ड पेयर वाले डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे को डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं। जबकि इन दोनों के इन तीनों के केस में आपने देखा था, क्या देखा था कि दो लोन पेयर मिलकर तीसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। जब दो लोन पेयर मिल रहे थे तब तीसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर पा रहे थे और यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा तो जिनॉन टेट्राफ्लूराइड
इसमें म्यू नेट की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू।